हमनी के जिंदगी में एगो को वैल्यू बाती जेकरा हमनी बोलीला सा रेजिलियंस। अगर भोजपुरी में ओकर थाजुक्शो करबा तो ओकरा बोलीला सा जब गिर जाइबे तो फिरों से उठ करके आगे मन जुटा करके साहस बटोर करके आगे बढ़े के चाहिए। ये हमनी के हुनरबाज के चारित्रिक विशेषता माने कि स्पेशलिटी बातें। सब कोई के नमस्ते और प्रणाम। हुनरबाज कार्यक्रम में आप सब लोगन के शानदार स्वागत बाती। जी हाँ, बिल्कुल एग्जैक्टली ई बखत हमनी गुडलैंड्स में है सर। हे यहाँ परी एगो ऐसन हुनरबाज बाते जेकर नाम हवन माधवी मगन और ऊ अलग अलग प्रकार के आर्ट फॉर्म करेलन। पेंटिंग्स हो या फिर कैलीग्राफी या फिर चाइनीज संगीत से जुड़ल जोन वाद्य भी ऊ प्ले करेला। चला आज ओकर संगे हमनी बतियाब सा और हमनी देखब जा कि कौन प्रकार के अलग अलग प्रकार के आर्ट फॉर्म के अपना लेली बाते और ऊ काहे एगो बहुमुखी प्रतिभा संपन्न महिला हवन। हमनी के संगे जुड़ जाइए जा। जब बिल्कुल हुनरबाज कार्यक्रम ई वक्त देखत हुआ जा और हमनी के मेहमान माधवी हमनी के संगे बाते ओकर संगे अब हमनी बतियाब सा। सबसे पहले नमस्ते माधवी। नमस्ते अभी जी। माधवी मगन जे गुडलैंड्स के रहेलन के हवन? सबसे पहले अभी जी आपका बहुत शुक्रिया कि आप मेरे यहाँ आए, मुझे अवसर दिया कि मैं अपनी कला को प्रस्तुत कर सकूं। माधवी मगन एक ऐसी महिला है जो हमेशा से ऑटिस्टिक वर्ल्ड में रहना पसंद करती हैं। वो हमेशा से पेंटिंग, डेकोरेशन, म्यूज़िक, ये सब चीज़ों जो आउटसाइड के से जुड़े हुए हैं वो सब चीज़ करना पसंद करती है। और इसके अलावा वो एक पत्नी भी है, माँ भी है, बहू भी है, घर को संभालती हैं, काम भी करती है, यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस में काम भी करती हैं। ये सब चीज़ मुझे करना पसंद है और मैं दोनों चीज़ों को बैलेंस में रख कर, ध्यान में रख कर दोनों चीज़ों का पालन करते हैं। हाँ, पालन करती हूँ। जी हाँ, बिल्कुल। हमनी के जोन हुनरबाज बाते वो बहुत अलग बातें काहे कि जैसे कि बोले हवन एगो पतो हवन, एगो माँ हवन, एगो पत्नी हवन, एकर संगे संगे वो एगो आधुनिक कामकाजी महिला हवन। बकर इस सब के छोड़ छाड़ करके वो एगो हुनरबाज हवन। अब माधवी हमने के ये बतावा कि आप डेकोरेशन माने कि सजावट की दुनिया में कैसे प्रवेश कर लिया हुआ, एकर बारे में बतावा था। सजावट की दुनिया में मैं 2019 से इस क्षेत्र में हूँ। 2019 में मैंने डेकोरेशन का कोर्स किया था, बेसिक और एडवांस कोर्स जियो स्कूल के माध्यम से। देखा जाए तो मुझे बचपन से ही फूलों से, प्रकृति से बहुत लगाव था। तो जब मैं बड़ी हुई तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत आकर्षित करती हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ काम के अलावा, ऑफिस काम के अलावा मैं कुछ नया सीखूं। तो मैंने ये डेकोरेशन का कोर्स किया और जैसे कि आप जानते हैं गुडलैंड्स समुद्र तट के बहुत पास है, तो मैं आती जाती रहती हूँ समुद्र तट पर। तो ये सब चीज़ें जो नेचर में है उसे कैप्चर करके मैं अपने डेकोरेशन में ढालती हूँ और कुछ नया, कुछ अलग करने की कोशिश करती हूँ अपने डेकोरेशन में। तो माधवी जैसे कि आप बोले हुआ कि आप प्रकृति से जुड़ल जो सुंदरता बाते वो आप अपन जो काम बाते, जो आर्ट फॉर्म बाते उमें ढालीला। तो एगो एग्जाम्पल सक बजा देवे। जी अभी जी, जैसे कि हम सब जानते हैं कि कुछ ही दिनों में हम जन्माष्टमी पर्व मनाएंगे। तो इस पर्व के लिए मैंने कुछ खास तैयार किया है। जैसे कि मैंने एक सुंदर सेटअप किया है, कृष्णा पेंटिंग के साथ फूलों से कृष्णा को सजाया है, दिया को सजाया है और मटकी भी
वहाँ पर डाला है और डांडिया के साथ ये सजावट की है। जैसे आप देख सकते हैं कि कितने सुंदर ये रंग निखर रहा है वहाँ पर सेटअप में। तो ये सब मैंने प्रकृति को और भगवान कृष्ण को ध्यान में रख कर मैंने ये सब किया है। जो खाए कृष्णा कृष्णा वो है कृष्णा कृष्णा। इस सेटअप को करने के लिए मैंने 3 पेंटिंग बनाया है। एक कृष्ण जन्माष्टमी के लिए और 2 कृष्णा, एक बाल कृष्णा भी है और वो फूलों का गुलदस्ता भी सजाया है। और मैंने ये ऑरेंज कलर का फैब्रिक यूज़ किया है और डिफरेंट कलर का दिया भी यूज़ किया है। और ये मेरीगोल्ड का जो माला है, मैंने इससे वो सेटअप को सजाया है। अब हमने के ई बतावा कि ऐसन प्रकार के पेंटिंग्स करे के कितना समय लगेला और ऐसन प्रकार के सेटअप करे के कितना मतलब समय चाहिला। पेंटिंग बनाने के लिए वो तो एक आर्टिस्ट पर निर्भर होता है। कुछ आर्टिस्ट 1 हफ्ता देखते हैं, 2 हफ्ता। मैंने ये पेंटिंग बाल कृष्णा पेंटिंग 2 सप्ताह में बनाया है। और ये सेटअप करने के लिए मुझे 1 दिन लगा है, क्योंकि इसमें फूलों का गुलदस्ता डालना होता है और ये सब फैब्रिक सजाना होता है। ये फूलों का गुलदस्ता इसे बनाना पड़ता है। ये नेचुरल फूलों का गुलदस्ता है। और ये मटकी और ये डांडिया स्टिक को सजाना भी पड़ता है। ये दिया को पेंट भी करना पड़ता है। तो 1 दिन में मेरे हिसाब से मेरे लिए 1 दिन लग ही जाता है ये सेटअप करने के लिए। अभी जैसे कृष्ण जन्माष्टमी के बाद हम हिंदू धर्म में हम गणेश चतुर्थी भी बनाएंगे अगस्त महीने में। तो मैंने
इस उत्सव के लिए 2 गणेश पेंटिंग भी बनाया है, एक बड़ा और एक छोटा पेंटिंग बनाया है। इसमें कौन कौन सी दिल्ली हवा? इसमें मैंने डिफरेंट कलर्स का इस्तेमाल किया है क्योंकि गणेश चतुर्थी तो कलरफुल है, तो इसके लिए मैंने डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट टेक्निक्स का यूज़ किया है इस पेंटिंग को बनाने में। तो ये डिफरेंट कलर्स के साथ इसका रंग और भी निखर गया। जब आप कॉलेज जात रहला त एज ए सब्जेक्ट आर्ट के अपनाइले हवे, मतलब कर ले हवा आर्ट? आई लाइक फॉर्मसैक में, एचएससी में। फॉर्म 4 तक मैंने आउट किया क्योंकि है? हाँ, मुझे आउट में बहुत रुचि थी, लेकिन जैसे एकेडमिक फील्ड मुझे ये कॉम्बिनेशन नहीं मिला आगे बढ़ने के लिए, तो मैंने साइंस साइड में अपना कैरियर बनाया। फिर मैंने आईटी साइड में कुछ कोर्स भी किए और मैनेजमेंट में भी कोर्स किए। तो मुझे कॉलेज में ये अवसर नहीं मिला कि मैं ये पेंटिंग में और भी आगे बढ़ूं। तो बाद में मैंने सोचा कि क्यों ना अपने जो हॉबी है इसको और आगे बढ़ाऊं, इसमें रुचि दिखाऊं। तो आप देख सकते हैं कि मेरी हॉबी भी अब मेरे जीवन का हिस्सा बन गया। तो मैं पेंटिंग, डेकोरेशन, ये सब चीज़ें करना पसंद करती हूँ। जैसे और डिफरेंट टाइप्स के क्रिएटिव वर्क भी करना पसंद करती हूँ। जैसे आप देख सकते हैं कि ये पेंटिंग है, ये क्रिएटिविटी है, ये डेकोरेशन, मटकी का डेकोरेशन, ये सब मैं करना पसंद करती हूँ। जी हाँ, बिल्कुल। हाईजा ये बात की पुष्टि हुआ था कि हमने के जो न मेहमान बाते वो बहुमुखी प्रतिभा संपन्न बाते, कहे कि वो साइंस के दुनिया में रहल, साइंस के बाद आईटी, तब आईटी साइंस के संगे संगे वो अब अपन जोन छुपल जोन आर्ट बाते, जोन हुनर बाते, ओकरा फिर से विकसित करे के ओकरा मौका मिलल बाते। ऐसा ढेर गो जना बाते जहाँ पर ही वो लोग एक भागादौड़ी के जिंदगी में हवन जा, बकिर एगो ऐसा बखत आवेला कि जब तनी सन प्रोफेशनली सेटल हो जालन सा, तब सोचिलन सा कि तनी सन अब फुटबॉल खेलब, तनी सन हई खाब, तनी सन हौ करब, हई करब। ता हमनी के जोन माधवी मागन, हमनी के जोन हुनरबाज बाते, वो भी अब अपन हुनर के फिर से तराशे के काम करत हवन। अब माधवी, हमने की बतावा कि आप एगो पतो हवा, एगो पत्नी हवा, एगो माँ हवा और साथ ही साथ कामकाजी महिला हवा, काम करेला। त कैसे आप अपन टाइम मैनेजमेंट करेला? काहे कि जोन पेंटिंग करेला, ऐसा प्रकार के जोन सजावट करत हवा, वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग बाते ना? जी हाँ, जी हाँ जी। सबसे पहले मैं तो ये कहूँगी कि हमें जीवन में डिसिप्लिन लाना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। और दूसरा प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा काम आप किस घड़ी करेंगे, कब करेंगे, उसके हिसाब से आप अपना काम को शेड्यूल कर सकते हैं। तो इसी प्रकार मैं अपना टाइम मैनेजमेंट करती हूँ। मैं अपना काम एक के बाद एक मैं ठीक तरह से इसका शेड्यूल करती हूँ। तो इस प्रकार मुझे पता चलता है कि कौन सा काम मुझे आगे करना चाहिए, कौन सा काम मुझे बाद में, प्रायोरिटी वाइज, इस तरह से मैं अपना काम करती हूँ। जैसे कि कृष्ण जन्माष्टमी, एक आपको उदाहरण देती हूँ कि जैसे कृष्ण जन्माष्टमी आ रहा है, तो ये वक्त कृष्णा को कुछ अर्पण करने का अवसर मिलता है। तो ये समय मैं प्रायोरिटी देती हूँ कि मैं कुछ कृष्णा के लिए करूँ, इसीलिए मैंने ये सजावट की है। ये सब मैंने कृष्णा को भेंट किया है। इस डेकोरेशन के द्वारा मैं अपने प्रेम को कृष्णा के प्रति मैंने बताया है।
सबके जिंदगी में एगो प्रेरणा स्रोत जेकरा हमने बोलीला सा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बाते और ये प्रेरणा स्रोत से हमनी के शक्ति मिलेला आगे बढ़े के, एगो नवा चीज करे के, एगो नई सोच के संगे जाके कुछ ऐसा काम करे के जेमे शाबाशी मिली। माधवी, हमने के ई बतावा आपके प्रेरणा स्रोत के हवन और काहे? मुझे अभी मेरी माँ मेरी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। बचपन से ही मैंने अपनी माँ को डिफरेंट काम करते हुए देखा है। वो भी एक प्रकार की आर्टिस्ट थी। वो काम करती थी, सिलाई करती थी, वो पेंटिंग भी बनाती थी कपड़ों पर। तो उसको देखकर मैं बड़ी हुई। जीन्स में थे? हाँ, जीन्स में थे। वो क्रिएटिव, वो जैसे कहते हैं क्रोशे, वो सब करती थी और कोर्स भी दिया करती थी। वो जब मैं छोटी थी डिफरेंट सोशल सोशल वेलफेयर सेंटर में डिफरेंट क्रिएटिविटी का कोर्स देती थी। तो उसको देखकर मैं बड़ी हुई। तो मैं हमेशा से इस दुनिया में रही हूँ कि क्रिएटिविटी की दुनिया में, पेंटिंग की दुनिया में। तो जब मैं बड़ी हुई तो इस क्षेत्र में मेरी रुचि और बढ़ गई। तो मैं कह सकती हूँ कि मेरी माँ ही मेरी प्रेरणा है। उसको देखकर मैं बड़ी हुई, उसके सब आर्टिस्टिक वर्क को देखकर मैं बड़ी हुई हूँ। ज्यों बिल्कुल हुनरबाज कार्यक्रम ई बखत दिखत हो वजह अभ्युदय के बगल से और एग्जैक्टली ई बखत हमनी गुडलैंड्स में है सा और गुडलैंड्स में बोली लासा ना कि गर्मी हैजा ता घमुआ गरता बकर ई बखत हमनी गुडलैंड्स में ऐसन बखत में आल है सा जहाँ पर यहाँ पर भी ठंडा महसूस हुआ था। ता माधवी, हमनी के ई बतावा कि जब हमनी सजावट के बारे में बतियाला सा, पेंटिंग्स के बारे में बतियाला सा, तो एकर अलावा कौन प्रकार के रुचि या फिर कौन प्रकार के एक दूसर आर्ट फॉर्म जहाँ पर ही आप अपनैले हवा? अभी जी डेकोरेशन और पेंटिंग के अलावा मैं म्यूज़िक भी सीखती हूँ। संगीत भी सीखती हूँ। हाँ, डांस फॉर्म, इंस्ट्रूमेंटल फॉर्म। इस साल मैंने एक नई चीज़ सीखी है, वो चाइनीज़ इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक। हाँ, चाइनीज़ इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक। एग्जैक्टली कौन सी? यांचिंग के द्वारा वो हम इसे संगीत प्ले करते हैं। यांचिंग इंस्ट्रूमेंट का नाम यांचिंग है। तो यांचिंग दक्षिण चाइना में बहुत लोकप्रिय हुआ 17वीं सेंचुरी में। अच्छा। ये एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जो 144 स्ट्रिंग से बना हुआ है और हम ये 2 स्टिक के द्वारा हम इसे प्ले करते हैं और ये बहुत सुंदर मेलोडियस म्यूज़िक इसके माध्यम से हम निकाल सकते हैं अगर हम इसे ध्यान से प्ले करें तो मुझे इस इंस्ट्रूमेंट में बहुत रुचि हुई। तो मैंने ये चाइनीज़ मिडिल स्कूल जो पोर्ट लुइस में है, मैं 2 महीने से ये यांचिंग इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक सीख रही हूँ और मुझे गर्व है कि आज मैं आपके सामने एक गीत प्रस्तुत कर सकती हूँ यांचिंग पर। वो जैस्मिन फ्लावर में यांचिंग पर आज आपको प्रस्तुत करूँगी। तो चलिए देखिए कि ये कैसे जैस्मिन फ्लावर हम यांचिंग पर बजाते हैं। चला, अब दर्शकगण यांचिंग जो वाद्य बाते ओकरा आज हमने देखब जा और एग्जैक्टली हमने देखब जा कि किस प्रकार से हमने के हुनरबाज यांचिंग वाद्य के बजावता। तो देखा जा।
अब ऐसन सुंदर जोन धुन अभी सुनली सा अपन आप में बहुत ही मतलब मन भावन रहल। अब चाइनीज से जुड़ल और कौन आर्ट फॉर्म आप सीखत हवा या फिर जानीला? चाइनीज से जुड़ी हुई मैं अभी कैलीग्राफी भी सीख रही हूँ। मैंने कुछ हद तक ये कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के द्वारा सीखा है यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस में। अभी मैं कैलीग्राफी चाइनीज़ मिडिल स्कूल में सीख रही हूँ। वो यानचिंग जहाँ मैं सीखती हूँ वहीं पर वो कैलीग्राफी सिखाते हैं, तो मैं वहाँ पर कैलीग्राफी भी सीख रही हूँ। तो कैलीग्राफी एक ऐसी आर्ट फॉर्म है जो स्याही राइस पेपर और ब्रश के द्वारा हम उस पर चाइनीज़ अक्षर लिख सकते हैं। ये एक ऐसी कला है जो हम अपने लय को, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक बहुत ब्यूटीफुल आर्ट फॉर्म है। तो आइए देखिए कि कैसे हम कैलीग्राफी को पेपर पर ढाल सकते हैं।
जब कुल हमनी के हुनरबाज जोन बाते उ अलग अलग प्रकार के आर्ट फॉर्म के अपनावे में एगो इच्छा रखले बाते काहे कि उ नवा नवा सी चीज सीखेलन और नए नए अंदाज के संगे अपन काम करेलन। अब जाते जाते माधवी मगन जितना हमनी के जो दर्शकगण ई वक्त है कार्यक्रम देखत हवन जा उ लोग के कौन संदेश देबा? आज मैं दर्शकों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में हमें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, कई उतार चढ़ाव भी आते हैं। मैंने भी कई कठिनाइयों का सामना किया तो मैंने कभी भी हार नहीं मानी। तो मैं आपको ये संदेश देना चाहती हूँ कि आप भी कभी हार नहीं माने, हमेशा कुछ नया सीखने की इच्छा रखें और आगे बढ़िए। यकीन कीजिए कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, कुछ नया सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे तो आपको भी लगेगा कि आप कुछ कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। त आज बहुत कुछ सीखे के मौका मिलल बाते माधवी, काहे कि हमनी के जन हुनरबाज बाते उ कृष्ण जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी ई दोनों अवसर पर सुंदर सुंदर पेंटिंग और ऑल्टर डेकोरेशन कर ले बाते। एकर संगे संगे चाइनीज संस्कृति से जुड़ल जन संगीत बाते, जन कैलीग्राफी बाते जेकरा सुलेख बोलीला सा, ई सब के सीखे के आज हमनी के मौका मिलल बाते। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे हुए आप प्रगति के राह पर जैते जाइए। त दर्शकगण एक रुवे संगे हमनी के हुनरबाज कार्यक्रम हिया पर ही समाप्त हुआ था। बखेर आवट बीफे के एगो दूसर हुनरबाज के संगे हमनी भेंटाब सा। तबले माधवी और अभी के बगल से सब कोई के नमस्ते और प्रणाम।